नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, आप सभी को पता है प्रदेश में दिसंबर माह में पुलिस का एग्ज़ाम और जनवरी माह में आपका फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम होगा। तो कम समय है, उसी को देखते हुए हमने अपने इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट कराया है। सबसे पहले तो जो नए छात्र हैं उनसे एक ही निवेदन है कि ये जो हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं इसकी PDF भी आपको मिलती है, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो पहली बार चैनल पे एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना है कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। बाकी जितना आपका स्कोर बना आप स्कोर बाद में बताइएगा। क्वेश्चन में देखें, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है, कौन इस नृत्य को करता है? तो देखिएगा, मुख्यतः गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य है। और जब महिला प्रथम बार यानी कि शादी के बाद प्रथम बार जब मायके आती है तो इस नृत्य को करती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन में 2 है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोर्ड का किस्सा पुस्तक लॉन्च की है। यह कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न आपका है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कुसुम नेथानी। जी हाँ, कुसुम नेथानी जी ने इस कहानी संग्रह को लिखा है जिसका नाम है बोर्ड का किस्सा, और इसे लॉन्च किया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में 10 के वृद्धि दर हुई, यानी कि 10 की वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? तो ये देखिएगा, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने शहरी आबादी मालूम किया है। तो शहरी आबादी में जो 10 की वृद्धि दर रहा है वो 39.94% रहा है अकॉर्डिंग टू परीक्षावाणी। लेकिन यहाँ पे 39.49 है, लेकिन फिर भी हम इसी को बढ़ देंगे क्योंकि इसके करीबी जो ऑप्शन है आपका 39.49 ही है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो देखिएगा, ये तो आपकी थी शहरी आबादी। अब मैं बात करूंगा उत्तराखंड की 10 की वृद्धि दर कितनी है। तो उत्तराखंड की 10 की वृद्धि दर 80.80% है। इसमें से शहरी 10 की वृद्धि दर की मैं बात करूं तो वो आपकी 39.94 है। ग्रामीण 10 की वृद्धि दर है आपकी 11.52%। इसके बाद सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर रही है उधम सिंह नगर यानी कि यूएस नगर में, और वो रही है 33.45%। और सबसे कम 10 के वृद्धि दर वाला जो जिला रहा है प्रदेश का वह रहा पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पे जनसंख्या -1.41% में दर्ज की गई, यानी कि बढ़ने की जगह यहाँ पर घटी है। उसके बाद 10 के वृद्धि दर के मामले में उत्तराखंड का प्रदेश में 17वां स्थान है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन में 4 है, भूमियाल देवता की पूजा कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? तो देखिएगा, भूमियाल जो जनजाति है इसकी पूजा करते हैं भोटिया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भोटिया जो जनजाति है ये पूजा करती है भूमियाल देवता की। भोटिया जनजाति के अन्य में देवताओं की बात करें तो देखिए, भोटिया भूमियाल देवता की पूजा करती है। साथ ही ये आपके गवाला देवता, एक है तिब्बती देवता है, क्योंकि आप सभी को पता है तिब्बत में भी पाई जाती है भोटिया। बेंग रेंग चिम एक तिब्बती देवता माने जाते हैं। इनकी पूजा भी भोटिया करते हैं। बाकी नंदा देवी, कैलाश पर्वत, द्रोणगिरी पर्वत और हाथी पर्वतों को भी पूजती है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति के बारे में अगर मैं थोड़ी और चर्चा कर लूँ तो देखिएगा, महान हिमालय या महाहिमालय का सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वो भोटिया ही है। साक्षरता में सबसे प्रथम स्थान पर भोटिया का ही नंबर आता है। गोरा देवी भी भोटिया जनजाति से ही थी। इसके बाद अगर हम बात करें, भोटिया जनजाति जो है ये स्वयं को किरात वंशीय मानती है। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति भी भोटिया है। अगर उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति पूछेंगे तब आएगा कोल, और जनजाति पूछेंगे तो आएगा भोटिया। लद्दाख में भोटा, किन्नौर में भोट के नाम से इन्हें जाना गया है। इनकी कई सारी उपजातियां हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे मारछा है, तोगलछा है, जोहारी है, उसके बाद सोका है, दरमिया, चौंदासी, ब्यासी, जाड़, जेठरा, छापड़ा को बखरिया के नाम से भी जाना जाता है। इनके भाषा की बात करूं तो इनकी तिब्बती भाषा
मुख्यतः देखने को मिलती। तिब्बती बर्मी भाषा, इनके आवाज से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। इनके आवाज शीतकाल के समय अलग होते हैं, ग्रीष्म काल के समय अलग होते हैं। इनका जो ग्रीष्म काल के समय आवाज होता है नहीं, गर्मियों के समय में, तो उसको मेत कहा जाता है। भोटियों के ग्रीष्मकालीन आवास को मेत और शीतकालीन आवास को कहा जाता है गुंडा। गुंडा या मुनसा के नाम से जाना जाता है। बीराबली व छाकरी इनके कुछ महत्वपूर्ण आभूषण है। वैसे और भी कई सारे इनके वस्त्र भी आते हैं, जैसे चयू माला, बाखे, वगचसी, इस प्रकार से। और रंगा जो घुटनों तक का कोट होता है, जैसे मूवी में अमरीश पुरी को आपने पहने हुए देखा हुआ कई फिल्मों में। इसके बाद हम बात करें कुछ में इनके खान पान से क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखिएगा, एक होता है छाकू, एक एक शब्द सुनिएगा। छाकू होता है इनके यहाँ चावल और मंडुए का जो भात होता है उसको छाकू कहा जाता है। एक शब्द होता है जया, ये क्या करते हैं, दूध, मक्खन, चाय की पत्ती, नमक, वृक्ष की छाल और गर्म पानी को मथकर एक पदार्थ बनाते हैं जिसे जया कहा जाता है। ये शराब की अगर हम बात करें तो शराब को छंग बोलते हैं भोटिया। छंग या ये बोलते हैं चयक्ति। छंग या चयक्ति शराब को बोलते हैं। इनके खान पान से और अगर मैं बात करूं तो ये सामान्य रोटी को बोलते हैं कुतो। क्वेश्चन आएगा, भोटिया लोग कुतो किसे बोलते हैं, सामान्य आकार की रोटी। अगर किसी रोटी का आकार बहुत बड़ा है तो इसे फूली कहते हैं, उसे कहते हैं फूली। इसके बाद छामा की अगर हम बात करें तो दाल सब्जी को छामा कहते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, बातों बातों में किसकी रचना है। तो देखिएगा, बातों बातों में जो रचना है वो एक बहुत महान व्यक्तित्व है। इनका संबंध अगर मैं बात करूं, मूल निवासी तो ये अल्मोड़ा के रहने वाले थे और इनका जन्म 9 अगस्त 1933 में अजमेर राजस्थान में हुआ था। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मनोहर श्याम जोशी जी की। ऑप्शन फिलहाल इस क्वेश्चन का सी होगा। बातों बातों में रचना किसकी है, मनोहर श्याम जोशी जी की। 9 अगस्त 1933 को अजमेर में जन्मे और 30 मार्च 2006 में इनका निधन हुआ था। मूल निवासी अल्मोड़ा के थे। उसके बाद में आकाशवाणी में रहे, नव भारत टाइम्स और हिंदुस्तान में ये संपादक रहे, दूरदर्शन के निर्देशक भी रहे और इन्हीं के ही प्रयासों से दूरदर्शन का प्रथम धारावाहिक जिसका नाम है हम लोग आपका आया। क्वेश्चन बनता है, दूरदर्शन का पहला धारावाहिक या पहला सीरियल क्या था, हम लोग, जो 1982 या 1984 में आपका जारी हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, जैसे कयाप, कसब, कुरु कुरु स्वाहा, क्या हाल है चीन के, बातों बातों में जिसका भी मैंने जिक्र किया, कौन हूं मैं, मंदिर घाटों की पूड़िया, ये कुछ उपन्यास थे। कुछ इनके हम लोग के अलावा कुछ और धारावाहिक है, जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कक्का जी कहीन, हमराही, गाथा, बुनियाद जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, भारत पाक के विभाजन पर ये प्रारंभ किया गया था, जमीन आसमान। और एक और याद रखना है, मनोहर श्याम जोशी जी को किस सागों के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी है, इनकी इस नाम से भी नहीं जाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण आपको पुस्तक बताता हूँ, नाम है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग एक इनकी कहानी थी जिसके मुख्य किरदार थे यशोधर पंत या यशोधर बाबू। फिलहाल इतने क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा और लाइक करना तो ना ही भूलें। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन नाइज होम निम्न में से किनकी आत्मकथा है। तो प्रदेश के एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हम बोल सकते हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा जी की आत्मकथा का नाम है इंडियन नाइज होम। हेमवती नंदन बहुगुणा जी यूपी के भी सीएम रह चुके हैं और बाकी स्वराज पार्टी से भी जुड़े थे। यहाँ भी उन्होंने कई बार विधायक सांसद के चुनाव लड़े हैं। तो फिलहाल ऑप्शन सी आपका सही है, इंडियन नाइज होम रचनाएं हेमवती नंदन बहुगुणा जी की। क्वेश्चन नंबर 7 है, एरीज वेधशाला को कब शेरों का डांडा में स्थानांतरित किया गया। देखिएगा, एरीज वेधशाला की मैं बात करूं तो वर्तमान में ये आपके मुक्तेश्वर, नैनीताल के मुक्तेश्वर क्षेत्र में है। प्रारंभ में जब इसकी स्थापना की गई थी इस वेधशाला की, तो 1954 में वाराणसी में इसको स्थापित किया गया था। फिर 1955 में इसका हेडक्वार्टर नैनीताल की शेरों का डांडा पहाड़ी पर लाया गया। उसके बाद फिलहाल इसका मुख्यालय मनोरा पीक पर है, जो कि 1961 में आया था। तो 54 में स्थापना वाराणसी में, उसके बाद 55 में शेरों का डांडा और 61 में मनोरा पीक, जो वर्तमान में अभी यहाँ पर ही है। कुछ में 8 है, हिडिंबा पर्वत कहाँ पर स्थित है।
तो देखिएगा हिडिंबा पर्वत की अगर हम बात करें तो आपका हिडिंबा पर्वत स्थित है नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिडिंबा पर्वत आपका नैनीताल में है। वहीं अगर हम बात करें हिडिंबा मंदिर और हिडिंबा आश्रम की, तब आपका चंपावत आता है। तो हिडिंबा पर्वत नैनीताल, हिडिंबा मंदिर या आश्रम आपका चंपावत में बनेगा। खटोत्कच मंदिर भी चंपावत में ही है। मीठा रीठा साहिब, पूर्णागिरि पीठ, देवी धुरा मेला, पाताल रुद्रेश्वर गुफा, ये सारे स्थान आपको देखने को। और हाँ, राजबुंगा का किला, ये और एक किला और आता है आपका खगमरा का किला, सॉरी खगमरा का किला नहीं, बाणासुर का किला। ये सभी स्थान आपको चंपावत में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर है, राज्य में चमड़े के कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है? तो चमड़े का कार्य करने वाले को राज्य में 2 नामों से जाना गया है। एक नाम है बाढ़ी और दूसरा सारकी। देखिए बढ़ई लिखा हुआ है, बढ़ई नहीं कहा जाता, बाढ़ी, बाढ़ी और सारकी, इन 2 नामों से जाना गया है प्रदेश में जो चमड़े कार्य करते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन में आपका ये है सारकी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक है केशव दास अनुरागी जी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो गढ़वाल का चाणक्य पुण्यनिधानी बिल्कुल सही है। दद्दा चंदन सिंह राणा ये भी सही है। देवज्ञ मुकुंदराम बड़दवाल ये भी सही है। गढ़वाल का महर्षि गुमानी पत्नी तारादत्त गेरोलर जी को कहा जाता है। तो फिलहाल आपका ऑप्शन डी यहाँ पे गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न से कौन सी पुस्तक और रचनाकार सुमेलित नहीं है? तो मसूरी मेट गणेश सली बिल्कुल करेक्ट है। कंचनजंगा हुकुम सिंह पांगती ये भी सही है। होली हिमालय सेवन ओगले सही है। अल्मोड़ा गजेटर H.G. विलियम्स की नहीं, H.G. बाल्टन की है। तो फिलहाल ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हिमालय के किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं? तो हिमालय की शिवालिक श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी सही है। देखिएगा यहाँ हिमालय की श्रेणी की बात चलती है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ शिवालिक के बारे में। तो देखिएगा शिवालिक की मैं बात करूँ तो हिमालय श्रेणी का जो सबसे निचला हिस्सा आता है ये आपका शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय की मैं बात करूँ बच्चों तो इसका मेनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। शिविक की भौ भी शिवालिक को कहा गया है। इसके बारे में बात करूँ, सर्वाधिक वर्षा भी प्रदेश में या हिमालय क्षेत्र के इस शिवालिक वाले हिस्से में पड़ती है। इसके बारे में बात करें, सर्वाधिक यहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। हिमालय का पाद क्षेत्र या पैर वाला क्षेत्र भी शिवालिक को कहा गया है। तो इतने क्वेश्चन आप याद करके देखिएगा। शिवालिक हिमालय से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 है, राज्य का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ये बच्चों था आपका पर्वतीय। क्वेश्चन 14 का आंसर आपका ये हो जाएगा। राज्य का प्रथम दैनिक समाचार पत्र आपका पर्वतीय था। और अगर आएगा ना राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तब आएगा आपका द हिल्स। द हिल्स समाचार पत्र बच्चों आपका 1842 में जॉन मैकिनन के द्वारा मसूरी से निकाला गया था, जो कि एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। क्वेश्चन 15 है, लेक ऑफ स्नो किस ताल को कहा जाता है? तो लेक ऑफ स्नो आपको कहा गया हेमकुंड ताल को। क्वेश्चन 15 का आंसर आपका बी हो जाएगा। हेमकुंड ताल की बात करें तो बच्चों चमोली जिले में आता है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हिमगंगा नदी या लक्ष्मण गंगा नदी इस हेमकुंड ताल के निकट से निकलती है। यहीं पर ही एक गुरुद्वारे का भी निर्माण किया गया है। समीप ही हेमकुंड के लक्ष्मण मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जनक ताल किस जिले में है? तो जनक ताल की हम बात करें बच्चों तो ये हमारा उत्तर काशी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनकताल उत्तर काशी में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सतीकुंड कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों सतीकुंड की मैं बात करूँ तो ये हमारा हरिद्वार के मेनली आपका जो कनखल वाला एरिया है, कनखल वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा, जहां शिव के ससुर की राजधानी जिसे कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो शिव के ससुर थे दक्ष प्रजापति माँ सती के पिताजी, तो उन्होंने एक बार बहुत बड़ी सभा आयोजित की, तो वहां सभी को आमंत्रित किया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जब वो सभा आयोजित की थी तो वहां एक बड़ा सा हवन कुंड था और उसमें हवन हो रहा था। तो जब सभा आयोजित हुई तो कहा गया कि भगवान शिव यानी कि जो दक्ष प्रजापति के दामाद थे और माँ सती के पति, तो कहा जाता है उनको एक बैठने के लिए या उनका एक उतना उचित सम्मान नहीं किया गया, जिससे क्रोधित हो जाती हैं
माँ सती, तो उन्होंने हवन को या जो भी कार्यक्रम कर रहे थे दक्ष प्रजापति उसको भंग करने के लिए उस हवन कुंड में अपनी छलांग लगा दी थी और उसमें ही जल के भस्म हो गई थी। तब भगवान शिव क्रोध में आकर भगवान शिव ने माँ सती का जो जलता हुआ ज्वलित शरीर था उसको लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे और उनके फिर शरीर के अंग जहां जहां गिरे माँ सती के वहां पर सती पीठ बन गई। जैसे आपका पूर्णागिरि में नाभि अंग गिरा था तो वहां पर पेट बनी हुई है। इसी प्रकार से आपका नैनीताल में नैन अंग गिरा था तो वहां नैना देवी मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत स्थानों पर ये पीठ आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल ये सत्य कुंड आपका हरिद्वार जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट का जन्म कहाँ हुआ था? तो पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट की अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 19, मेघतोली ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? तो बच्चों मेघतोली ग्लेशियर आपका जिला बागेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ये हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें बागेश्वर के बारे में तो देखिएगा बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर के नाम से जाना गया है। उसके बाद उत्तर का वाराणसी भी बागेश्वर को कहा जाता है। नीलगिरी के नाम से बागेश्वर को जाना गया है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत आबादी वाला जिला भी आपका बागेश्वर ही है और आएगा सर्वाधिक ग्रामीण आबादी कहाँ की है? तो अब आता हरिद्वार का, लेकिन प्रतिशत में मालूम पड़ेगा तो आएगा बागेश्वर का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, पवार राजवंश के 55वें राजा कौन थे? तो पवार राजवंश के 55वें राजा थे सुदर्शन शाह जी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी से। लेकिन अगर यहाँ पे मालूम पड़ेगा टिहरी रियासत के पहले राजा कौन थे, तब भी कौन आएंगे? सुदर्शन शाह, क्योंकि गोरखों को अंग्रेजों ने भगाया था सुदर्शन शाह के कहने पर। उसके बाद बंटवारा हुआ गढ़वाल का, 2 हिस्सों में गढ़वाल बटा। अलकनंदा नदी से पूर्वी भाग का हिस्सा हुआ ब्रिटिश गढ़वाल जो अंग्रेजों को मिला और अलकनंदा नदी के पश्चिमी भाग कहलाए टिहरी रियासत जो सुदर्शन शाह को मिली थी, जिन्होंने यहाँ टिहरी रियासत की स्थापना की। अगर ये पवार वंश के राजाओं के क्रम में आते हैं तो 55वें क्रम में और टिहरी नरेशों के क्रम में आते हैं प्रथम स्थान पे। तो फिलहाल यहाँ पवार राजवंश के 55वें राजा मालूम किए तो सुदर्शन शाह बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पौरव राजवंश में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो पौरव या पर्वताकार राजवंश में सेना का जो हेड होता था या मुखिया को बलाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में पाई जाती है? तो ये है बच्चों आपका कोल प्रजाति, जो कि प्रदेश की सबसे प्राचीन प्रजाति होने का जिसको गौरव प्राप्त है, कोल प्रजाति। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लाहौर अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लेने वाली महिला कौन थी? तो ये थी दुर्गा सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 23 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुर्गा सिंह रावत पहली या एकमात्र महिला थी जिन्होंने लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एवरेस्ट फतेह करने वाली कुमाऊं की प्रथम महिला। देखिएगा कितना घुमाकर क्वेश्चन मालूम किया, कुमाऊं की मालूम किया है, क्योंकि अगर आएगा उत्तराखंड की पहली महिला तब आती है आपकी वैशेंद्री पाल जी। वैशेंद्री पाल जी उत्तरकाशी की निवासी थी। इन्होंने 1984 में फतेह किया था एवरेस्ट पर्वत को और ये उत्तरकाशी थी यानी गढ़वाल की थी। यहाँ कुमाऊं का मालूम किया है तो ये सविता मर्तोलिया। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर भी हो जाएगा, सविता मर्तोलिया प्रथम कुमाऊनी महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया। क्वेश्चन 25 है, किसे वृक्ष मित्र उपनाम से संबोधित किया जाता है? तो वृक्ष मित्र उपनाम है आपका कुंवर दामोदर राठौर का। क्वेश्चन 25 का आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, त्रिलोक सिंह पांगती का संबंध किस जिले से है? तो त्रिलोक सिंह पांगती का संबंध आपका जिला पिथौरागढ़ से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है? तो आप सभी को बताएगा महात्मा गांधी जी ने गोस्वामी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है? तो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन जो कि कोटद्वार में हुआ था, इसको हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना गया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, डोलापाल की समस्या को सर्वप्रथम महात्मा गांधी के समझ किसने रखा था? तो रखा था
रमेश चंद्र बहुखंडी ने। बाकी इस प्रथा का अंत किसने करवाया था? जयानंद भारती जी ने। लेकिन गांधी जी के समय सबसे पहले किसने रखा था? तो रमेश चंद्र बहुखंडी ने। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, गोरखा शासनकाल में पुत्रहीनों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो बच्चों ये कहलाता था आपका मरोकर। जो पुत्रहीन यानी कि ऐसा व्यक्ति जिससे पुत्र नहीं था तो उससे मरोकर के रूप में कर वसूला जाता था। ये आज की वीडियो थोड़ी सी कम वीडियो बन रही है, फिलहाल थोड़ी प्रॉब्लम है, मुंह में आपको बता ही था। बाकी एक ही रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि पीडीएफ वहीं से मिलेगी। और जो पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि रोजाना आपको रात के 10 बजे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर नवीनतम वीडियो के साथ।